हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बड़े होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुपद का गुणनखंड, जो क्लास 9th में है। ये पूरा जो है ये सब लिया गया है, भारतीय भवन से लिया गया है। उसमें हम लोग जानेंगे कि बहुपद गुणनखंड जो है कैसे सवाल को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किया जाए और बहुत बेहतर तरीक़ा से आपको समझाया जाए। आपको बहुत बेहतर से समझाया भी जाएगा और ये आपको जो है ऐसा वीडियो कभी यूट्यूब में कभी मिला ही नहीं, अब मिलेगा भी नहीं। ये आपका जो है पूरा इंडिया का नंबर 1 है वीडियो। क्यों? क्योंकि आपका इसमें बहुत बेहतर तरीका समझाया गया है। तो चलिए हम लोग बिना बात बनाए हुए सवाल को बढ़ते हैं। आपको कुछ ऐसे सवाल में सॉल्व करने के लिए आपको जो है थ्योरी डी जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी बी और इधर पीछे देखो सी ए सब खत्म हो चुका था। थ्योरी डी में हम लोग कुछ फार्मूला को ध्यान रखेंगे। वो फार्मूला ये है, आपको ध्यान रखना है कि एक होता है आपका ए क्यू, वैसे भी समझेंगे तो नंबर 1 का नंबर 1 ए प्लस बी का द होल क्यू रखना है। ए वो रखना ध्यान ए माइनस बी का द होल क्यू रखना है। फिर आपको रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू, या आप रखना है ए क्यू माइनस बी क्यू, या आप ये भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये देखा जनरली ये 5 फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है बस। क्या याद करने में कोई दिक्कत होगी सर? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ सब आसान तरीका समझाया था फार्मूला में। ध्यान रखिए, ये पे क्या देखा था, ए प्लस बी क्यू लिखा है ना, इसका मतलब कह सकते ध्यान रखिएगा ए तो कुछ समझने के लिए बहुत भाषा है नहीं, ए क्यू, ठीक है। एक बार एक पर एक बार बी पर, तो एक बार ए क्यू हो जाएगा और एक बार कुछ ले लीजिए बी पर हो गया। एक बार इस पर ले लीजिए क्यू और एक बार इस पर क्यू ले लीजिए। फिर उसमें देखिए क्या लिखा हुआ, थ्री लिखा हुआ है ना, तो थ्री कर लीजिए, ठीक है। और ए है ना, 3ab, तो 3ab देखो ना, थ्री ऊपर है ए बी। एक बार स्क्वायर इस पे कर लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए 3ab के पावर क्यूब, हो गया स्क्वायर। कितना इजी है, यानी समझ में आया सर जी? समझ में आ गया सर। ए क्यू माने ए वाला ए क्यू लेना है और फिर एक बार बी पर लेना है और प्लस 3ab प्लस 3ab, दोनों में से 3ab, एक और स्क्वायर ए पर एक बार बी पर, क्लियर। अब सेम इस पर है सर, ये भी यही चीज है, देखें एक क्यू ए भी लिखला, एहू भी क्यू लिखला, एहू आप लिख लीजिए 3a स्क्वायर बी, एहू लिख लीजिए 3ab, सेम है, कोई बदलाव नहीं, खाली माइनस का फर्क है। तो आप एक बार माइनस यहाँ कर लीजिए, देखिए एक क्यू माइनस 3ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइए आपका माइनस यहाँ लगाना, ठीक है, या हो गया, खत्म हो गया। एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम अपने प्लस यहाँ कर लीजिए बी, यानी छीनेगा माइनस माइनस प्लस, बस हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको बोलने का तरीका है कि एक क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का द होल स्क्वायर माइनस बी क्यू, ऐसे बोल सकते हैं। मैंने ये आगे पीछे घुमा कर लिखा है, ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला इस पर नहीं है सच। चलिए इस पर आते हैं, ये देखिए तो इसका मतलब क्या हो सकता है, दोनों जो है ना सेम है। ये आपका दोनों पैटर्न क्या है, सेम। जैसे कैसे दोनों पैटर्न सेम था वैसे सेम है भी है। क्या सेम है सर? तो ध्यान रखिए, इसको अगर हम बात करें, देखिए तो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर कर लेंगे प्लस ए बी कर लेंगे, और यहाँ प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो है, अब जो हम चीज समझाने वाले उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस होगा, अब इसको इसको भी जिक्र हम करेंगे, यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ आपकी बात हम करें, इसकी फॉर्मूला की बात करें तो भी करो ना, ए है और बी है, यहाँ ऐसे कर लीजिए ए स्क्वायर ए बी है और यहाँ है बी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, देखिए ये सारा से सेम सेम नहीं दिखाई दे रहा, बस देखिए अगर ये प्लस है तो प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, बस खत्म। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, खत्म, बस यही आपकी फार्मूला है। कितना आसान तरीका से खत्म। अब इसको सर ये थोड़ा सा हटके है, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, देखा ए प्लस बी प्लस सी तो लिख दिए सर जी। फिर एक कुछ स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान समझिए, देखा ए प्लस बी प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक बार ऐसे ही
आप फिर एक स्क्वायर बोलेंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या बोलेंगे अगर देखा एक बार एक में गुना तो ए बी दोनों में ऐसा कर देंगे, फिर एक बार बी सी और फिर एक बार ए सी, क्लियर हो गया। या सी है जो बोलना है जो बोलिए। इसका एक और फॉर्मूला होता है लेकिन अभी बाद में समझेंगे उसका कहाँ इस्तेमाल होगा सिर्फ ये फॉर्मूला, इसको आप नोट्स कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आप फॉर्मूला को नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको जैसे 3D आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और 3D का जो है आपका सवाल जो है क्वेश्चन नंबर है 1 2 आपका स्क्रीन पर दिखाई बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1 2 आपका बोर्ड स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सवाल को समझेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। तो छोटा छोटा सवाल है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट ध्यान रखिए। फर्स्ट में कहता है कि ए प्लस, आप वहाँ पढ़िएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर में दे ले हैं। तो अभी तो जस्ट तो बताए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab का फॉर्मूला क्या होता है, बताए तो है। तो उस फार्मूला में जैसे देखिए क्या बताया है ध्यान रखें ए प्लस बी प्लस सी किसका फार्मूला होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर। तो यहाँ हम क्या बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी या एस सी कहा जो कहा, ठीक है। अब ध्यान रखिए अभी हम ये सब चीज जिक्र किए हैं सर जी। तो यहाँ फार्मूला में देख रहे हैं ये सारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका फार्मूला में। यहाँ लगा यहाँ पी, तो पी लगाने का मतलब है कि ये पूरा आपका पी है, यही तो गायब है सर जी। अगर हम पी की जगह पी लिख देंगे तब पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा सर। तो फर्स्ट में कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पर देखिए, 2 में कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ, तो के का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको ऐसा समझे चीजों को हम, तो अगर हम ऐसा समझे ये सारा चीज लिखा हुआ है ऐसे ऐसे डॉट ऐसे एक बार लिख लेते हैं ऐसे, देखा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर के कर लीजिए, क्या कर लीजिए भैया के, क्यों ऐसा ही दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है सर जी ए बी प्लस बी सी, अब प्लस जो है आपका हो सी है, ठीक है, प्लस सी। ध्यान रखिए ये आपको नहीं लग रहा है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक और बतिया बराबर लिखा है, बतिया लिखा हो बराबर, निकालना है कुछ के का मान निकालना। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब सेम चीज लिखा हुआ लेकिन है कुछ माइनस में फॉर्मूला, लेकिन दिया गया क्वेश्चन ये प्लस में। तो क्या करेंगे यदि हम इसमें के का मान अगर -1 कर दे तो एक में गुना करेंगे तो कुछ तो फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन माइनस वाला चीज सबको बदल देगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो वही बात है, तो हम कह सकते हैं के बराबर क्या होगा -1, क्या बराबर क्या होगा -1, बस खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोलता है इसमें सारा चीज देखिए, इस जो तीसरा में सवाल है बड़े उसमें दिखाई दे रहा होगा तीसरा सवाल, देखिए ये आपका ऊपर सवाल देखिएगा जितना भी होता है, लेकिन यहाँ भी समझिएगा ये सारा लिखा हुआ एक की माइनस बी की प्लस ऐसा से लिखा हुआ, तो ठीक है। अब है से फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ लगाया हुआ सर जी एल, क्या लगा दिया, लगा दिया एल। और फार्मूला का कोड देखा जाए तो आपको अब यहाँ समझ में आता है सर एक फार्मूला होता है जो अभी बताए थे नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं है एक, चलो इसका भी जिक्र कर लेते हैं, चलो काम आगे जिक्र कर लेते हैं। देखा ये होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू होता है आपका होता है ए स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे जैसे देखा जाए तो पिछले जैसे आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे फार्मूला में ऐसे ही आपका पीछे मिल जाएगा, पेज नंबर जो 85 है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चलो समझ लेते हैं यहाँ पढ़िए। फिर अब करना है a माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का द होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सब फार्मूला में ऐसे ऐसे क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको एल जो है ये क्या होगा। तो आपको नहीं लग रहा सर जी कि अगर इसको यहाँ पूछ रहा है इसका मान तो ई वाला गुणन कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। तो आपको तीसरा का जो फर्स्ट जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, गुणन कहाँ जाएगा सर जी, बटा में जाएगा, यहाँ आगे ही आएगा ना। तो आपका हम कह सकते हैं कि एल बराबर आपका है 2, आंसर खत्म हो गया, बस आसान तरीका है। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा के आपका और भी सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 2 और 3। तो 2 3 में और देख लेते हैं, तीसरा का तो फर्स्ट है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के सेकंड पर आते हैं सर, तीसरा का सेकंड बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तीसरा का सेकंड पर आते हैं।
उसमें कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सब लिखा हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस 3ab से लिखा हुआ, बराबर में लिखा ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक, ये भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये वाला बतिया आपको नहीं लिखा है सर, ये वाला बतिया आपको नहीं लिखा, तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पढ़िए हम, किसका मान पूछा एम के, तो एम बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया सर, खत्म हो गया। कितना आसान तरीका से बना, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। चलिए हम आते हैं तीसरा पर आते हैं, तीसरा पर आते हैं सर जी। तीसरा में भी कह रहा है किसका मान निकालने के लिए, उसमें कह रहा है जेड का मान निकालना, किसका मान कह रहा है, जेड का मान निकालना, तो जेड का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको समझना ये है कि जेड में कहा कुछ है, ए प्लस बी प्लस सी सारा चीज लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा है सवाल में, देखिए ये आपको पूरा लिखा है, ए यहाँ लिखा होगा ए प्लस बी प्लस सी क्यू सब लिखा है, माइनस भी लिखा है, लेकिन आपको ई कहाँ लिखल है, जेड, इससे तो मान पूछा है, जेड यही तो पूछा है, तो जेड का मान कहाँ रखा, कहीं नहीं रखा है, तो जेड का मतलब 3abc होता है, क्या होता है जी 3abc, तो जेड पर रखा जाएगा 3abc, यही आपका आंसर हो जाएगा सर जी, ये आपकी आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का जो सवाल पूरा क्या खत्म हो गया, जो बहुत आसान तरीका समझ चुके। चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे फार्मूला को समझा समझा के बताया है वैसे ही आप इसको करिएगा। चलिए ठीक है, इसको आप बता लीजिए, क्वेश्चन नंबर लोग 4 के बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 1 से 3 तक खत्म हो चुका था, और हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या होता है, कितना आसान तरीका से खत्म हो गया, आप समझ सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक सवाल खत्म हो गया, कितना ये सवाल है और कितना आसान से खत्म हो गया, समझ समझ के सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका वैसे जो है इसमें जो है आपका पूरा 6 सवाल दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 के आपका पूरा 6 सवाल दिखाई दे रहा होगा, तो 6 सवाल में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 के ए पर आते हैं सर, 6 सवाल में, ठीक है। आपको यहाँ करना क्या है, तो ध्यान रखिए, आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सवाल क्या लिखा हुआ है ऐसे, चलो यहाँ ले देते हैं, 27x³ प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी 108, ठीक है 108 प्लस 144 प्लस 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 64y³, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर। अब ध्यान रखिएगा, जैसे कोई सवाल दिखाई दे रहा है बोर्ड स्क्रीन पर, ध्यान समझिएगा, ये आपकी जो है कहीं ना कहीं आपका ये फार्मूला है, ठीक है। आपको तो कई बार बता चुके हैं शिवम सर, मतलब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं सर, शॉर्ट में भी एक होता है जो जनरली जो पूरा अच्छे तरीका समझता है कि हाँ शॉर्ट का कैसे एग्जाम में शॉर्ट को तरीका से करके निकल जाए शॉर्ट तरीका से, वो स्टूडेंट। एगो होता है लेन तरीका से स्टूडेंट कर रहा है करते रहो, शॉर्ट में समझ में तो आएगा नहीं, तो चुटकियों में सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले जानना होगा सवाल का मतलब है क्या, कैसे पहले समझेंगे, उसके बाद ही चुटकियों में आसान होगा सर। देखिए तो पहले हम सवाल को समझते हैं जैसे बनाया जाता है ऐसे। तो अगर हम देखा जाए तो शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ये 3x प्लस 4y और फिर होगा 3x प्लस 4y, फिर होगा 3x प्लस 4y, ये आपकी आंसर है, यही आपका क्या है, आपकी आंसर है। लेकिन इतना जल्दी क्या जाएंगे सर, तरीका है, आप भी सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल ध्यान रखिएगा, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इसको, अगर हम 27x³ है, आपको उससे पहले आपको जानना होगा सर, आपको बताया था फिर याद कर लगे, याद नहीं करना, कल समझना उसको, कि a प्लस बी के द होल क्यूब का फॉर्मूला सर जी क्या बताए थे, a³ प्लस b³ और प्लस 3a² और प्लस 3ab², या हम बोल सकते हैं इसको a³ प्लस 3a² और प्लस 3ab² और प्लस b³। अब बोलने का तरीका अपना अपना है, कुछ बोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी और पे चलाते, इससे बनाते हैं सॉल्व पर, तो यहाँ अगर हम समझे, अगर हम इसको q निकाले, क्या हम 3x के पावर 3 कर सकते हैं सर, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखा 3 का क्यूब कितना 27 तो होता है प्लस, ठीक है। अब आते हैं इस पर आते हैं सर जी, क्या हम यहाँ 4y के पावर 3 कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, तो देखा 4 का क्यूब कितना होता है 64 हो गया,
अब आते हैं फॉर्मूला देखा तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ए क्यू दिखाई दे रहा है सर जी, 3a² b, हमारा फर्स्ट ए है और लास्ट क्या है, v है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ 3, ठीक है, तो 3 × a², तो ए कितना है 3x, 3x के द होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा हुआ b कितना है आपका 4y प्लस, यहाँ देखिए 3a² b, तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 × b कितना है सर जी, अब ए कितना है x, b कितना है 4y के द होल स्क्वायर। थोड़ा सुन हम यहाँ लेंदी हो गया, इसको थोड़ा सुन बड़ा कर लेते हैं, 4y के द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या था, यहाँ तक का था 4y के द होल क्यूब, हो गया। अब समझेंगे सर क्या करना सर, देखिए सब फार्मूला पर सब सेट कर दिए हम, इस फार्मूला पर सेट कर दिए। अब हम चीज़ों को देखते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता, क्यों होता है। तो देखिए फार्मूला पर सेट करने का मतलब ये नंबर आना चाहिए। 3 का कितना हो जाएगा 27x³, बढ़िया है सर। 3 का और कितना होने वाला है, 3 का क्यूब 27, 3 का और कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 9 सर जी, ठीक है। और 9 तिहाई 36, और 36 चौका कितना होने वाला है 108, 72। देखिए 3 का वर्ग कितना होने वाला है, सॉरी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9, और 9 तिहाई 27, और 27 चौक कितना होने वाला है 108, जो कि लिखा है 108। देखिए x स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए। अभी वो 40 आना चाहिए, देखिए तो 3 तिहाई 9, और 4 को कितना होता है 16, तो 16 में कितना होता है 144, और यहाँ लिखल x तो x लिखल है, यहाँ लिखल वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिखल ना है सर, और 4 कितना हो जाएगा 64y क्यूब, तो 64y लिखल है ना। इसका मतलब हम इस फार्मूला पर रखें, फर्स्ट में a और b को ध्यान रखना, बाकी फार्मूला पर सेट कर देना, क्योंकि a b इतना सामान रखा हुआ है तो ऊपर वाला सेट हो जाएगा। और जब ये सेट हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारा आंसर सटीक आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब फार्मूला है आपका ये 3x प्लस ये आपका है 4y के द होल क्यूब। के बार कहा 3 बार कहा है ना, तो इसी को 13 देंगे, तो 3x प्लस 4y एगो हो गया, फिर लिखेंगे 3x प्लस 4y दो हो गया, एगो लिखेंगे 3x प्लस 4y, बस इसको 3 को 13 देंगे, बस खत्म हो गया। अब सर इसको क्यों लिखे, जैसे देखिए हम कह रहे हैं कि सर अगर ये नंबर इसके बराबर है या इसके बराबर ये नंबर लिखा हुआ है, तो क्या ये इसके बराबर इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या अगर हम बोले 5 बराबर मान लीजिए कि लिखा है 20, तो क्या ये 20 बराबर 5 नहीं है, बिल्कुल सर वही तो बात है। इस नंबर को तोड़ा जा रहा है तो इस टाइप पर हो रहा है, तो किस पे टूट रहा है, तो इसी पे टूट रहा है, a प्लस बी के द होल क्यूब, ये टूट रहा है तो इसी को 13 देना है सर, ठीक है। अब आते हैं कुछ शॉर्ट में, ठीक है, ये आपका शॉर्ट है। जो सेकंड बीडी है ध्यान रखना है, सेकंड बीडी क्या कर, ये तो फर्स्ट बीडी था मेरा, यही का सवाल देता है सेकंड बीडी, कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है फर्स्ट, और ये चिन्ह को ध्यान रखना है, और यहाँ रखना है फर्स्ट और लास्ट, और ये चिन्ह को ध्यान रखना है, बस खत्म हो जाएगा सर। ये किसका क्यू है, तो बोलेगा सर ये क्यू है 3x का है सर जी, क्या लिखा हुआ सर प्लस, तो प्लस, ये किसका क्यू है 4 का सर जी, तो 4y के द होल क्यूब, हो गया। अब एक कुछ कर 3 को तोड़ देंगे, जैसे 3 को तोड़े थे, आंसर हो गया। अच्छा कोई बात ना सर, आपको फर्स्ट में सर कोई बात नहीं, आप ले लीजिए सेकंड ले लीजिए, दूसरा का भी ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है 4 को आप ले लीजिए। क्या आपको लग रहा है कि आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, उसी से आंसर आएगा जैसे आप हम बताए हैं। जैसे देखा बी क्या लिखा हुआ सर, एक क्यू प्लस 27b³ प्लस 9ab इंटू a प्लस 3b। देखा पहले गुना कर ले ऐसे, तो एक क्यू प्लस 27b³ अब प्लस इसमें गुना कर ले तो कितना देता होगा 9a² b प्लस 9 × 27ab के स्क्वायर। ये पूरा इसको उस पर टूट रहा था, हम क्या बताए थे फर्स्ट लास्ट, या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्यू भी खोज सकते हैं, क्यू वो खोजना जहाँ क्यू हो। तो क्या आपको एक क्यू दिखाई दे रहा सर जी, तो दिखाई दे रहा सर जी एक क्यू प्लस था तो प्लस देखा, तो 27 का है का तो स्क्वायर है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर ए बी का मतलब है ना, हमको मतलब एक नंबर से मतलब है ना, क्यू से मतलब, यहाँ पर तो क्यू भी नहीं है, तो क्यू तो यहाँ दिखाई दे रहा है, किसका क्यू है सर 3b के क्यू। अब बस इसी को क्या कर लीजिएगा 3 को दोहरा दीजिए, a प्लस 3b प्लस 3a प्लस 3b आंसर। आप आंसर मिला लीजिएगा सर, हम मेरे कहने पर मत मानिए, आप जो से आंसर मान लीजिए, खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट क्लियर।
तो चलिए आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए इसमें क्वेश्चन और भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए इसको हम अभी रिएज करते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, जैसे उसको भी रिएज करते हैं, ठीक है, समझते हैं जो भी आपको सवाल डाउट है। जैसे हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपको सी ले लेते हैं। चलिए सी ले लिए, सी में क्या लिखा हुआ है 27x³ माइनस 135x² प्लस y प्लस 225x² माइनस 125y³। हम तरीका क्या बताए थे फर्स्ट लास्ट, कहीं क्यू देखे तो क्यू तो यही है, क्यू तो यही है, ये किसा क्यू है सर, तब बोलेगा सर 3x का क्या है सर जी क्यू, चिन्ह को चाहिए माइनस सब रही है। ये क्या लिखा 125 किसका निकलता है 125 सर जी 5 का होता है क्यू, बस हो गया। इसी को क्या करें 3 बार दोहरा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से बन गया सर जी, बहुत आसान तरीका से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा सर। वैसे हम लोग डी करेंगे, डी में वही करेंगे 8 है तो 8 जैसे डी क्वेश्चन दिखाई दे रहा 8 एक क्यू दिखाई दे रहा, तो 8 किसका क्यू है, तब बोले सर 2a का क्यू है सर जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग डी ले लेते हैं, 8 किसका 2 का है। अब प्लस के माइनस है प्लस दिखाई दे रहा है, और वहीं पर बी क्यू दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे बी कर देंगे, और यहाँ पर चढ़ा देंगे 3, एक रो क्या लिखेंगे 1 3 बार लिख देंगे सर जी, खत्म हो गया। चलिए ऐसे ही हम लोग ई समझ लेते हैं, चलिए ई पर आ जाते हैं, सी पर समझते हैं। क्या देखा है 27, 27 किसका क्यों होता है 3 के, तो आप खाली 3 लिखिएगा। और वहां का लिखा है सर जी माइनस लिखा हुआ है, तब माइनस लिखेंगे। सवाल देखिए डी माइनस लिखा हुआ है 125, तो भी क्या तो 125 के कितना होता है 5, तो पर 5 कर ले, साथ में कुछ ए तो यहाँ पर लिखा लीजिए, एक 3 बार दोहरा दीजिए सर जी। चलिए हम लोग एफ पर आते हैं सर, लास्ट सवाल पर आते हैं। चलिए लिखा कुछ नहीं 8x³ तो 8 किसका है 2x का है सर जी। और चिन्ह कुछ क्या पड़ी है प्लस है तो प्लस कर लीजिए। और 27 तो हम अभी जस्ट तोड़े हैं, यहाँ भी तोड़े हैं, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 y है तो y हो गया। अब ये क्या कर लीजिए 3 बार कर लीजिए। ये आपकी सवाल है, कितना आपको आसान तरीका से आपको बता देंगे सर, कितना आसान तरीका से बन गया सवाल। ये आपकी सवाल होती है शॉर्ट तरीका, समझ में आया। सीएम सर ऐसे पढ़ने से फायदा नहीं होता, कहीं ना कहीं तरीका शॉर्ट है, सब ये सब तरीका है अच्छे को यही पढ़ने को मिलेगा। तो अभी के क्लास में हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को इंटरेस्टिंग होता है, ऐसे ही बढ़ेंगे सवाल से। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 को बढ़ेंगे, तब तक लेके हम लोग यहीं तक सवाल को छोड़ देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक शेयर करना ना भूलें, इसे जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।